और विश्वास में परमात्मा का वास होता है। तो मंत्र विधि तो जानती नहीं थी, भीड़ भी थी, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन किया कि विश्वास रख। तो न तो मंत्र जानते, न विधि जानते, न कुछ भी नहीं। उसने हमेशा का लक्ष्य बनाया, उठ करके स्नान कर दी और जंगल में भगवान का रास्ता साफ कर दिया। भगवान इस रास्ते से आएंगे, कुटिया का अभाव देख लिया, हमेशा कंकर पत्थर उठा लेती और इससे मेरे भगवान के कोमल चरण है, भगवान को दर्द होगा, इसलिए हमेशा उस रास्ते को साफ करती और दिन में पुष्प चुन करके तोड़ करके भगवान के उस रास्ते में बिछौना फूलों का करती कि भगवान का चरण कोमल है, कहीं दर्द न हो जाए मेरे राम को। ऐसा भावार्थ प्रकट करती। संध्या को हमेशा फल लेकर चुन करके आती कि भगवान एकदम से आ जाएंगे तो उनको मनोहार कैसे करूंगा। हमेशा भगवान के लिए सुंदर फलों का लाती, नहीं आते कुछ खा लेती और फेंक देती। नियम था हमेशा फल लाना, भगवान के लिए सुंदर फलों को ला करके चुन कर गोल चक्कर के लाती। कभी खट्टा निकल जाए तो भगवान का मुंह खराब हो जाए। प्रेम था, जात नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ऐसे दीन भाव से, एक आराध भाव से एक दासत्व प्रकट कर दिया। वो गवारी थी, जंगल में रहने वाली, लेकिन स्नेह कितना था राम से कि मेरे भगवान का मुंह खट्टा हो जाएगा तो उनको चक्कर के फिर ला। उसको ये पता था कि मेरा झूठा नहीं। वो दंड लक्ष्मण को मिला। वो कथा मध्याह्न के बाद बड़ी सुंदर सुनाऊंगा। आज नवदा भक्ति की कथा आपको सुनने को मिलेगी। छोटा सा कीर्तन करें और यहाँ पर आधे घंटे नहीं 15 मिनट का ही विश्राम करेंगे कि कथा भी बहुत करना है। मात्र कल का ही तो दिन है, परसों 1 घंटा मिलेगा मेरे को, इसलिए आप लोगों को कथा समझ में आ रही। कैसे भी समाधि लग जाए कि महाराज आएगी पर कहीं बात ही करवा, क्योंकि मुझे मालूम कि प्रफुल्ल जी का हवा आपके ऊपर जोरों से लगी, ऐसा बाहर आया। मैंने कहा कि इसमें मैं भी नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि मैं कभी मर्यादा की कथा में किसी माता बहन की अपमान नहीं कर सकता। व्यासपीठ ऐसा हुक्म नहीं देती, दंत कथा करने का अधिकार मेरा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है तो आप सब मर्यादित लोग विराजमान हैं। यहाँ से अगर ठिठोली करूंगा तो राम की मर्यादा भंग हो जाएगी। ये वैदिक कथा है, इसका मजाक हो जाएगा तो राम की मर्यादा हवा में हो जाएगी। तो इसलिए जैसा मेरे गुरुदेव, मैं ब्राह्मण का शिष्य हूँ। दोनों ही गुरु ब्राह्मण थे। एक यूपी के थे, हमारे एटा जिले के प्रेम शंकर जी नाम था उनका, परिपूर्ण थे, बहुत विद्वान थे। रामानंद सागर का दूसरा नंबर था। 35 वर्ष तक मेरे पास रहे हो, ऐसे विद्वान थे। रामलीला के डायरेक्टर थे। मेरे को बहुत अच्छा रखा उन्होंने, कभी तू नहीं कहा, आप कहते मेरे को। मैंने कहा गुरुदेव आप मेरे को तू क्यों नहीं कहे कि तू में क्या पैसा मिलता है मेरे को। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपाय खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। औरों को शीतल बनाती, अच्छा बोलना चाहिए। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने मोल, हृदय तराजू तोल कर फिर तू बाहर हो। अच्छा बोलो। आप कहाँ से पधारे, आपका शुभ नाम क्या है, जलपान करेंगे आप, भूख लगी भोजन कराएं। और चमारा हाथ रो, मैं भैया नाक में पानी फेर दूंगा। और बाप रे बाप वज्रपात हो गया यार। वो चमार, लेकिन तू चमार क्यों बनना, अच्छा बोल, कम से कम तेरा जबान इस अमृत भरी वाणी को दूषित कर रहा तो अच्छा बोलिए। सिया राम में सब जानी, करो प्रणाम जोर जुबानी। सबके अंदर राम का निवास है। राम कभी भेद नहीं करते, गंगा भेद करती क्या। चमार की मटकी में वही गंगा है, वो भी पानी पीता है। चमार के चूल्हे में भी अग्नि है, वो भी अग्नि जलाता है, वो भी अन्न पकाता है। चमार के घर में भी ओढ़ने का साधन है, वो भी उस जीव काया को रोकता है। दूषित तो अपने लोगों ने किया, न माने वो तो जाति का चमार है, अपन भी तो कर्म चमार है। चमड़ी देते दमड़ी नहीं देते, सारा धन लेकर के बैठे थे। सूरा सस कंजूस धन भुजंग मणि लगे मेरे पास हैं, तो अपन कितने कंजूस है। मरने के बाद भी, मरने के बाद ले लेना, तो मरने के बाद है ही क्या फिर। वो हंसा सरोवर गया, काग भया प्रधान, उठो विप्र घर को चले, सिंह किसके अभिमान। सब आ जाएंगे, स्वार्थ के रिश्ते हैं, मोसर तो करना पड़ेगा थारा बाप।
जमीन गिरने ला के थार बाप संपत्ति रखी, मुझे अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, मेरी गति वहां डूबी जहां पानी कम था। संसार सपना यहाँ कोई नहीं अपना, देख चलो संभल चलो, पग 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 धोखा है सत्य के रंग। जितने रिश्ते सब स्वार्थ के हैं, निस्वार्थ रिश्ता केवल राम से होता है। ये भगवान की कृपा है। कीर्तन करें आप, छोटा सा बात करने के लिए बहुत है, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं।